अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमें रिक्वेस्ट आई थी कि चैप्टर नंबर 5 जो है इंटीग्रेशन का वो पढ़ाया जाए, तो आज हम लोग थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन में चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन का है, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमने जो चैप्टर नंबर 8 है इंटीग्रेशन का वो भी स्टार्ट किया हुआ है, उसकी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट आई थी तो हमने सोचा कि ये भी हम लोग स्टार्ट कर लें। तो वैसे भी दोनों हमारे पास चैप्टर इंटीग्रेशन के हैं, तो दोनों की ही को हम क्या करेंगे, इस हफ्ते साथ लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट वीक तक पूरा कर लेंगे। तो चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। सबको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन का सम क्या होता है, ये हमने काफ़ी छोटे लेवल पर पढ़ लिया था, तो अब हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जो चैप्टर में चीज़ें हैं यानी एस्टिमेटिंग विथ फाइनाइट सम, हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बेसिकली, हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा कर्व की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो कर्व होता है उसके हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। कर्व के अंडर जो हमारे पास एरिया आता है, जैसे कि इस कर्व के नीचे हमारे पास जो एरिया आ रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। अब हम लोग जैसे कि हम लोग ये फजूल सी जो बातें होती हैं, जो कि ग्राफ की बातें होती है, जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, हम वो नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सोल्यूशन पर जाते हैं और उस सोल्यूशन से सीखते हैं कि ये जो हमारे पास चैप्टर है ये हमें क्या क्या बता रहा है। सोल्यूशन एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है मैथ में, क्योंकि मैथ होती ही पूरी सोल्यूशन पे बेस्ड है। तो जब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो वही हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा, उसी में हमारे पास सब कुछ मांगा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग इसकी फर्स्ट सोल्यूशन करेंगे यानी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास हमारे चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलाज हैं और उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं और उसकी जो बारीकियां हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर बारीकियों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग इंटरवल्स बनाएंगे। किस चीज़ से? पॉइंट से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यूजिंग फाइनाइट अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग। ठीक है, तो कहते हैं कि जो ग्राफ के अंदर का, जो ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, ठीक है, जो कर्व्स के नीचे बनता है, उस एरिया को हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास चार जो क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं, कहते हैं कि इन चारों को फाइंड करें। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक फंक्शन में हमें ये चार चीज़ें फाइंड करनी होंगी। ठीक है, अ लोअर सम विथ टू रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विथ, ठीक है, ये हो गया। दो रेक्टेंगल के साथ हमें लोअर सम फाइंड करना है। ठीक है, फिर लोअर सम फाइंड करना है 4 रेक्टेंगल्स के साथ। ठीक है, और फिर हमें अपर सम फाइंड करना है 2 रेक्टेंगल्स के साथ, एंड हमें अपर सम फाइंड करना है विथ 4 ट्राइंगल्स के साथ। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास। अब 4 ट्राइंगल क्या होते हैं, 2 ट्राइंगल क्या होते हैं, अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, हम लोग चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम एक, तो मैं पहले बात लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इस बात को आप भी नोट डाउन कर लें। यहाँ पर मैं नोट लिख देती हूँ, न्यू पेन है तो चल नहीं रहा, ठीक है ना, शुरू में। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक नोट है कि हम लोग जो लेफ्ट एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट LEFT, लेफ्ट एंड पॉइंट्स यूज़ करते हैं लोअर सम के लिए। ठीक है, लोअर सम, सही है। ये बात को आप सबसे पहले याद रख लें कि जो भी लेफ्ट एंड पॉइंट्स होंगे वो हम लोग लोअर सम के लिए यूज़ करेंगे, और जो राइट एंड पॉइंट्स होंगे वो हम लोग अपर सम के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये अपर सम और लोअर सम क्या होते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये वाली बात को आप सबसे पहले नोट कर लें, ताकि जब मैं पॉइंट्स फाइंड करूं तो आपको इस बात का मतलब खुद ब खुद समझ आ जाए। क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने नोट डाउन करवा दिया। ठीक है, लेफ्ट एंड पॉइंट्स हमारे पास लोअर सम के लिए यूज़ होते हैं एंड राइट एंड पॉइंट्स हमारे पास अपर सम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग अपनी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हमें बोला गया था कि आप क्या फाइंड करें, आप फाइंड करें लोअर सम फाइंड करें विथ 2 रेक्टेंगल्स। ठीक है ना, और जिसकी विथ कितनी होगी, सेम होगी। तो हम लोग सबसे पहले विथ की बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग किस चीज़ से प्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको क्या है, ये हमारे पास विथ है तो यहाँ पर लिख देते हैं विथ। ठीक है ना, मैंने ऊपर आपके मेंशन करने के लिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि डेल्टा एक्स को मैंने किस चीज़ के लिए लिया था। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है, b - a
डिवाइड 2, ठीक है। जैसे हम मिड पॉइंट होता है ना, उसी का फॉर्मूला है बिल्कुल, ठीक है। तो ये वैसे ही हमने कर लिया, b माइनस ए, मिड पॉइंट कह रही हूँ, जैसे b माइनस ए और डिवाइड 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग के पास विथ का फॉर्मूला है, तो हमने इधर विथ के लिए लिख दिया है। अब b क्या है, a क्या है, ये भी मैं बता दूँ। ये जो यहाँ पर बताया गया है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो ये जो x पहला x है इसको हम लोग a मान लेंगे, जो दूसरा x है इसको हम लोग b मान लेंगे। तो जब a और b हमें मिल गया है तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है भाई, फॉर्मूले में पुट करने, ताकि आपके पास विद आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो b क्या है हमारे पास 1 है, a क्या है हमारे पास, ब्लू ले लेते हैं, a हमारे पास क्या है वो है, ओहो, तो a हमारे पास क्या है वो है 0 और 2 हमारे पास अपना, तो 1/2 हमारे पास विद बच गया। यानी जो 1/2 होगा इसको हम लोग 0.5 में भी ले सकते हैं। तो ये तो हमारा विद निकला है। अब इसको कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम लोग आगे जाके मैं बताती हूँ उस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। अब जैसे कि हमें बोला गया था कि लोअर सम विद क्या 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है ना, लोअर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स। तो √2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। उसी फॉर्मूले में हमें वो चीज़ें सारी क्या करनी है, पुट करनी है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जो एरिया का ए होता है, ठीक है, हमने वो लिख दिया है सबसे पहले। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पास विद है हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा x, ये जनरल फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर एक क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 और 1 है। तो हमारी जो रियल लाइन है जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था चैप्टर नंबर 4 में, हम लोग एक रियल लाइन बना देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रियल लाइन बना देती हूँ। तो ये रियल लाइन कौन सी है, ये रियल लाइन है 0 और 1 की रियल लाइन है। अब जैसे कि हमें पता है कि 0 और 1 के बीच हमारे पास क्या पॉइंट आता है, पॉइंट आता है 1/2, यानी यहाँ पर हमारे पास 0.5 एक क्या आ रही होगी, एक पॉइंट आ रहा होगा। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। जैसे कि हम लोग इंटरवल्स बनाते थे, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इंटरवल्स बना देंगे। तो यहाँ पर मैं रफ काम कर लेती हूँ। हमारे पास इंटरवल क्या होगा, एक होगा 0 और 0.5 तक एक इंटरवल हो जाएगा, दूसरा इंटरवल हो जाएगा 0.5 से 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटरवल्स बच गए। अब जैसे मैंने लिखा था लेफ्ट एंड पॉइंट्स हम लोग लोअर सम के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट एक ये लेफ्ट है, एक ये लेफ्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हम 0 यूज़ करेंगे और 0.5 यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। फंक्शन में क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट एंड पॉइंट्स है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फंक्शन 0 प्लस फंक्शन 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 0.5 और इस 0 को फंक्शन में पुट कर देंगे। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है x² हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। और ये विथ तो हमने फाइंड पहले से की हुई थी, विथ क्या थी 1.2, तो विथ को भी यहाँ पर रखेंगे और फंक्शन के पॉइंट्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब नीचे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एरिया है वो विथ के इक्वल है। विथ हमारे पास क्या था, 1/2 था। फंक्शन में जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 लिख देंगे। और जब फंक्शन में 0.5 पुट करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पर 1/4 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, फंक्शन में हमने पुट किए, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ लिख दी। यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, यानी फंक्शन में 0 पुट करना है, यानी फंक्शन में 0.5 पुट करना है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना होइएगा, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, लोअर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स फाइंड कर रहे हैं, सही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड 1/4, 0 गायब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/8, 4 1 4 4 2 8, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास 8 आ गया। और यही 8 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लोअर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है। एंड जो साथ में और स्टेटमेंट लिखी है आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने लोअर सम फाइंड कर लिया, यानी सेक्शन ए फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेक्शन ए, ठीक है। लोअर सम 2 के साथ फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, 4 के साथ फाइंड करना है। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी के साथ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी।
सेक्शन बी में हमारे पास मांगा था लोअर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं लोअर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला है, चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग को विड्थ निकालनी है, यानी डेल्टा एक्स निकालना है। अब जबकि हमारे पास 4 रेक्टेंगल्स की बात हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, b माइनस ए डिवाइड 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 करेगा। जब 2 रेक्टेंगल्स मांगे होंगे तो हम लोग 2 से करेंगे, और जब 4 मांगा होगा तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो जाहिर बात है हमें b क्या गिवन है, b 1 गिवन है, और 0 हमारे पास a है, और 4 है डिवाइड नीचे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/4 आ जाएगी। यानी हमारा जो लिमिट है हमारी, यानी 0 और 1, उसको हम लोग 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग अपनी रियल लाइन ड्रॉ कर देते हैं 1 और 0 की, 0 एंड 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 पोर्शंस में कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटरवल्स हमें बनाने हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक 0 हो गया, एक 1/4 हो गया, ठीक है। फिर एक पॉइंट आ जाएगा 2/4 एंड दूसरा आ जाएगा 3/4, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए, इन्हीं से हमारे पास 4 इंटरवल्स निकल सकते हैं, तो हम लोग इसके 4 इंटरवल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग 4 इंटरवल्स बनाएंगे, तो हमारे पास सबसे पहला जो इंटरवल होगा वो होगा 0 एंड 1/4, ठीक है। फिर होगा हमारे पास 1/4 एंड दूसरा होगा हमारे पास 2/4, ठीक है। इंटरवल्स बनाना अब आपको आना चाहिए। मैंने पीछे चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंटरवल्स आपको समझाए थे कि किस तरह से हम लोग कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन सा जो इंटरवल है वो बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास 4 इंटरवल्स बन गए। मैंने 4 इंटरवल्स बना लिए। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास जो लोअर सम होता है उसके हम लोग लेफ्ट एंड पॉइंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया था कि हमने जो इंटरवल्स है उसके लेफ्ट पॉइंट्स लिए थे, तो 0 लिया था और 0.5 लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरह करेंगे। हम लोग कौन कौन से पॉइंट चूज़ करेंगे, लेफ्ट वाले, यानी हम लोग 0 पॉइंट चूज़ करेंगे, हम लोग 1/4 चूज़ करेंगे, 2/4 चूज़ करेंगे एंड 3/4 चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्मूले में। हमारे पास क्या है फॉर्मूला, अब आपको याद होना चाहिए। हमारे पास है डेल्टा एक्स, और फंक्शन में हम लोग वो वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने सम के लिए चाहिए। लोअर सम के लिए चाहिए तो हम लोग लेफ़्ट वैल्यूज़ फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जो जनरल फार्मूला हमारा बनेगा वो लिखती हूँ। फंक्शन में हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे, फिर प्लस कर देंगे, फंक्शन में 1/4 पुट करेंगे, एंड फंक्शन में पुट करेंगे 2/4, एंड फंक्शन में पुट करेंगे हम 3/4, ठीक है। बस इनफ, हमारे पास 4 आ गए। हमने 4 रेक्टेंगल्स करने थे, तो देखो हमने 4 रेक्टेंगल्स की वैल्यूज़ ले ली, और हमारे पास अपना है डेल्टा एक्स जो कि हमारे पास 1/4 है, तो हमने वो भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो लिख देंगे जो कि है 1/4, ठीक है। अब फंक्शन में हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और देखना है हमारे पास फंक्शन क्या देगा हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन में 0 पुट करेंगे। तो ज़ाहिर बात है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो हमें 0 पे क्या देगा, 0 पे हमें 0 देगा, ठीक है। ये एक वैल्यू हो गई। फंक्शन में 1/4 पुट करेंगे, तो 1/4 पे हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पे जब स्क्वायर होगा तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आएगी 1/16, ठीक है। और फिर 2/4 को जब हम लोग स्क्वायर लगाएंगे 2/4 पे, तो वो हमें देगा 1/4। और फिर जब हम लोग 3/4 पे स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9/16, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई, हमने इन सारों पॉइंट्स को फंक्शन में पुट किया। बहुत ही इजी काम है, इस लेवल पर अब आपको ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये वाले हमने फंक्शन में पुट किया और हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो है 1/4 को तो हमने बाहर लिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको बाहर ही रखेंगे। सबसे पहले अंदर की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लें आप अपने पास। यहाँ पर 7/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/32, ठीक है। तो ये जो 7/32 है इसको हम लोग बोलेंगे लोअर सम विथ 4
रेक्टेंगल्स, ठीक है, विद द सेम विद, वो आप सब लिख दीजिए जो बाद में हमारे पास स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने जो पार्ट ए और पार्ट बी है वो हमने सॉल्व कर दिया, जिसमें हमारे पास लोअर सम मांगा था। अब इसी की तरह हमारे पास पार्ट 3 और पार्ट सी और पार्ट डी भी है, बस उसमें हमारे पास क्या मांगा है, राइट, हम उसके पास उसमें हमारे पास मांगा है जो अपर लोअर अपर सम है, ठीक है ना। अपर सम हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, राइट एंड पॉइंट से फाइंड करते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले आएगा अपर सम with 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है ना, विथ 2 रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन किस चीज़ की होगी, 0 और 1 की होगी, जो कि हमें पॉइंट्स गिवन है। अब इसमें हमें दो क्या बनाने हैं, 2 इंटरवल्स बनाने, तो एक पॉइंट काफ़ी है 2 इंटरवल्स के लिए, यानी 0.5 हम लोग बना देंगे। अब इसके क्या बनाएंगे, इंटरवल्स बनाएंगे, यानी 0 एंड 0.5 का एक इंटरवल हो गया, दूसरा इंटरवल हो गया 0.5 का और 1 का। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने लेफ्ट पॉइंट्स लिए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, राइट पॉइंट्स। राइट पॉइंट किसके लिए यूज़ होते हैं, अपर सम के लिए यूज़ होते हैं। तो ये वाली जो इम्पोर्टेंट नोट है ये आपको याद होना चाहिए कि लोअर पॉइंट्स हम लोग एंड लेफ्ट पॉइंट्स हम लोग लोअर सम के लिए यूज़ करते हैं और राइट पॉइंट्स हम लोग अपर सम के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग अपर सम फाइंड कर रहे हैं, यानी हमें राइट पॉइंट्स चाहिए, तो हम लोग राइट पॉइंट्स लेंगे इंटरवल्स के। तो इंटरवल का राइट पॉइंट क्या है, एक ये वाला राइट पॉइंट है 0.5 एंड दूसरा है 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0.5 और 1 को फंक्शन में पुट करेंगे, बट सबसे पहले हमें विथ चाहिए होती है, तो हम लोग यहाँ पर विथ फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, b माइनस ए होता है डिवाइड 2 होता है, यानी हमारे पास 1 माइनस 0 हो जाएगा डिवाइड 2। तो जो डेल एक्स हमारे पास है वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विथ फाइंड कर लिया है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूले में हमारे पास डेल एक्स आएगा, फंक्शन में हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे वो यहाँ पर फॉर्मूले में आ जाएंगे। फंक्शन में हम पुट करेंगे 0.5, जो कि हमारे पास राइट पॉइंट है, ठीक है, राइट एंड पॉइंट, याद रखिएगा इस बात को। और फिर प्लस कर देंगे उसको दूसरे राइट पॉइंट के साथ, फंक्शन में पुट करेंगे 1 को, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फंक्शन में 0.5 भी पुट किया, 1 भी पुट किया। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग आगे, हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, हमारे पास 1/2। फिर फंक्शन में हम क्या पुट कर देंगे, 0.5 पुट करेंगे और हमारे पास जो है 1 है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.5 फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन में 1 पुट करेंगे। इसमें पुट कर लीजिएगा, ये वाला भी पुट कर लीजिएगा। जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा 5/8, ठीक है। बहुत ही सिंपल हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा लंबी ना बने और जो मेन पॉइंट्स हैं हमें वो जल्दी से समझ आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स 5/8, ये हमारे पास वैल्यू है। अच्छा, इसको आप फ्रैक्शन पॉइंट पे भी लिख सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड है वो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत हमारे पॉइंट्स की, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक पीछे जो आंसर गिवन है बुक में की, वो हमारे पास क्या है, वो पॉइंट्स में गिवन है, तो आप क्या करें, इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अपर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेक्शन जो डी है वो फाइंड करना है, जो कि है अपर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स। तो देखिए मेथड बिल्कुल सेम है, बस आपने इसको क्या समझना है, ये समझना है कि हम लोग कौन से पॉइंट्स कहाँ यूज़ करेंगे, राइट पॉइंट्स हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, लेफ्ट पॉइंट कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से बता दूं कि जो राइट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग अपर सम के लिए यूज़ करते हैं और जो लेफ्ट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग लोअर सम के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमें डेल एक्स निकालना है जो कि b माइनस ए है और 4 रेक्टेंगल्स है तो 4 लिख देंगे, यानी 1/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या करें, यहाँ पर हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर आप क्या करें, एक
बिल्कुल एक मार्कर सा ले सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ निकली है और वो वैल्यूज़ हमने नीचे यूज़ करनी है। या फिर आप इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो मार्कर से हाईलाइट करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली, फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होगा वो होगा डेल एक्स, और फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे। तो जैसे कि अपर सम के लिए हमें राइट पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने इंटरवल्स बनाए थे 4 इंटरवल्स, ठीक है ना, तो उसके हमने लेफ़्ट पॉइंट यूज़ किए थे। अब राइट पॉइंट्स की बारी है तो हम राइट पॉइंट्स यूज़ कर लेंगे। तो राइट पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा 1/4, दूसरा होगा 2/4, तीसरा होगा 3/4 एंड लास्ट 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो 4 राइट पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, तो हम लोग ये क्या करेंगे, इधर यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन में पुट करेंगे 1/4, देन फंक्शन में पुट करेंगे, इधर एफ लिख देते हैं, 2/4, एंड अगेन फंक्शन में पुट करेंगे 3/4, ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज़, एंड लास्ट हमारी जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो अब हम फंक्शन में ये सारी चीज़ें पुट करेंगे। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास x² का गिवन है, ठीक है ना, ये रहा x² का गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग जब फंक्शन में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये काफ़ी सिंपल काम है। तो अब ये काम क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल एक्स की बारी, तो हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू जो है वो है 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इन पूरों की कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 30/16, ठीक है। अब 30/16 इधर कैलकुलेशन से आ गए, यहाँ पर 1/4 है, इसको अगेन हम लोग दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/32, ठीक है। तो ये है हमारी कैलकुलेशन। हमने चारों जो वैल्यूज़ है वो फाइंड कर दी, ठीक है ना। ए भी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया, सी भी फाइंड कर लिया और डी भी फाइंड कर लिया। होप कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर, ठीक है। और इसके हर जगह पे ना अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये हर फॉर्म से किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है वो ये वाली है। तो अब हमने ये फर्स्ट तो पूरा डिटेल से कर लिया है, जो अब बाकी के एक्सरसाइज होगी वो हम इतनी डिटेल से नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर इधर समझा दूँगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।